उस वक्त तो लगे कि हमारी जान चली जाएगी, अब बच के नहीं जाएंगे, पटना की धरती को देखेंगे नहीं। मेरी माँ बूढ़ी है। 17,200 किलोमीटर पैदल चले थे। 17,000 क्या सबूत है? लोग सबूत खोजते हैं। बिहार संघर्षों की धरती है, बिहार गौरवमय की धरती है, बिहार संघर्षों की धरती है, बिहार गौरवमय की धरती है। बिहार से न जाने कई विद्वान लोग पैदा हुए हैं। आज तक तो सुनते आए थे IAS IPS डॉक्टर बनते हैं बिहार से। नहीं, हमारे बिहार का गौरव में रहा है। माँ जनक जननी की धरती है, विद्यापति की धरती है, बुद्ध जी यहाँ से ज्ञान लिए वो धरती है। आपको बता दे कि यहाँ पत्थर को काट के सड़क बना दिया जाता है, वो बिहार की धरती है। वो दशरथ माझी की धरती है, यह बिहार की धरती है। आपको बता दे कि ये एक वर्ष 5 दिनों में 17,200 किलोमीटर पैदल चलने वाले व्यक्ति विजय जी की धरती है। आपको बता दे कि कोई बिहार के लाल ने रचा इतिहास। हमें तो पता ही नहीं था साहब कि मेरे बिहार से संघर्ष करने वाले लोग पैदा होते हैं। आपने तो प्रेजेंट में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे बिहार के लाल ने करीब 1 वर्ष पहले ही 17,200 किलोमीटर यात्रा तय कर चुके हैं पूरे भारत में। हमें तो पता ही नहीं था। पता हो भी तो कैसे हो? यहाँ नेशनल मीडिया इन चीजों को दिखाने में कामयाब नहीं होती है। नेशनल मीडिया इन चीजों को दिखाने में कामयाब नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी बिहार है ना, ये हमारी बिहार है ना। यहाँ पे राजनीति रोटी से की जाती है, राजनीति में उलझाया जाता है, राजनीति में फंसाया जाता है, राजनीति में छात्रों पे लाठी बरसाया जाता है, जेल भेजा जाता है। गांव की परिस्थिति क्या है, गांव की आशाएं क्या है, गांव में किसान किस हाल में है, युवा किस हाल में है, यहाँ की उन्नति क्या है, क्यों यहाँ इंडस्ट्रियां बंद रहते हैं, क्यों यहाँ चीनी मिलें नहीं होती है, क्यों अशोक मिल में ताला लगा दिया जाता है, क्यों युवाओं पे लाठी बरसाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों से भ्रमण करके 28 राज्य 5 केंद्रीय शासित प्रदेश को भ्रमण करके आज मेरे बिहार की लाल ने यह दिखाया है, ये बताया कि बताने की कोशिश की है कि मेरे देश में लोग कैसे भटक रहे हैं। ये कितना % सच्चाई है हम जानेंगे। सर, आपका 10 संघर्ष भारत में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप ये यात्रा जो निकाले कई वर्ष पहले निकाले, कितने दिन पहले निकाले थे? ये यात्रा 26 जनवरी 2022 को हम गांधी मैदान की धरती से निकले थे। और यात्रा प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? प्रारंभ करने का उद्देश्य था, इसके पूर्व में भी मैंने जेपी मूवमेंट में सक्रिय भूमिका निभाए थे और चंद्रशेखर जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ भी हमने पदयात्रा सारनाथ तक किया था। उस वक्त बीपी कोइराला, समाना आजमी, नीतीश कुमार MLA थे और हुकुमदेव नारायण यादव, जनेश्वर मिश्रा यूपी, मुलायम, बहुत सारे लोग समाजवादी थे। वहाँ तक मैंने गया था। और उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी हम पदयात्रा किए हैं। पिपरिया से सुने होंगे, आपको स्मरण होगा या उम्र कम होगा कि 6 गो के हत्या कर दी गई थी नाव पर। उसमें भी हम उस वक्त थे, कर्पूरी ठाकुर जी, जाबिर हुसैन जी, राम लखन सिंह यादव, कपिल देव बाबू समाजवादी नेता, विजय कृष्ण भी थे, तो हम पदयात्रा उनके साथ भी किए थे। फिर विनोबा भावे की दत्तक पुत्री पूर्व सांसद निर्मला देश पांडे जी के साथ भी मैंने पदयात्रा किया। तो उनके उस वक्त हम सह प्रतीक थे और उन्हीं लोगों के साथ रहते रहते उन्हीं लोगों से प्रेरणा मिली, यानी प्रेरित होकर मैंने 2022 में यह संकल्प लिया कि आज जो देश की स्थिति और परिस्थिति है वह विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रही है, चाहे देश के अंत हो या बाह्य हो, दोनों। और खासकर युवाओं का, महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे इसलिए कि रोजमर्रे की बात हो गई। हम भी राजनीति में चर्चा नहीं करेंगे, आप इस संघर्ष को दिखाने आए हैं क्योंकि हम भी संघर्ष कर रहे हैं। मेरा भी चैनल 10 संघर्ष भारत है। हम उन सभी संघर्षों को दिखाने का प्रयास करेंगे जो बिहार के लिए नाम रोशन करे। तो मेन चीज है कि वहाँ से हमने युवाओं को जागृत करने के लिए, उनमें जागृति लाने के लिए निकले थे। और जो हमने देखा, जो उनमें अद्भुत ऊर्जा, युवाओं में अद्भुत ऊर्जा जो कोई सोच नहीं सकता है। यह मैं कोई थ्योरी नहीं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात मैं करता हूँ। थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में अंतर है।
कागजी घोड़ा हम लोग नहीं दौड़ाते हैं। गांव गांव, शहर शहर, आदिवासी क्षेत्रों में, दलितों में, स्वर्णों में, सभी जाति हमारे यहाँ धर्म जाति कोई माने नहीं। हमको युवाओं से मिलना था। अब लोग प्रमाण देखने लगते हैं, सबूत मांगने लगते हैं। क्या आप हकीकत है कि 17,200 किलोमीटर पैदल चले थे? 17,000 क्या सबूत है? लोग सबूत खोजते हैं। सब कुछ सबूत है। सबूत जिनसे भी डीएम से मिले, जहाँ हमने दिया मिला, सब मेरे पास सबूत है। देश के अलग अलग राज्यों से जो भ्रमण किए थे, ये उन्हीं का बैनर है, फोटो है हर एक जगह का। ये सर कह रहे हैं कि आप डीएम से ले सकते हैं। हाँ, कोनो राज्य में पूछें, अगर देश के बच्चा बच्चा जो देखा बोलेगा। अगर नॉर्थ में जो हम गए थे, आज तक नॉर्थ में कोई गए नहीं, गाड़ी से नहीं गए, पद यात्रा तो दूर की बात है। मैं कहता हूँ जब हम नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर रहे थे खासकर, तो वहाँ हमने देखा कि देश के प्रति बच्चे में, लोगों में इतना प्रेम था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जब मैं कंधे पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलता था तो जय हिंद जय भारत का नारा से अभिवादन किया करते थे। उस वक्त हृदय से इतना गौरवान्वित महसूस करता था कि शायद यह कहने की बात नहीं है। हालांकि उस इलाके में जीवन मरण का भी सवाल हुआ, लेकिन उसका भी वर्णन मैं नहीं कहूँगा। उस वक्त तो लगे कि हमारी जान चली जाएगी, अब बच के नहीं जाएंगे, पटना की धरती को देखेंगे नहीं। मेरी माँ बूढ़ी है, लगा कि माँ को अब देख नहीं सकेंगे। लेकिन संकल्प और राष्ट्रीय ध्वज और आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम फिर हमको आगे बढ़ने का साहस दिया। इतना शक्ति कहाँ से आया? आपके उम्र में देख रहे हैं लोग ताश खेल रहे हैं, बिजी है ताश खेलने में। आपके पास ये संघर्ष कैसे आया, इतना शक्ति कैसे आया, इतना बुलंदी के साथ पूरे देश को नाप दिए? अगर हमारे भारत में जिस दिन युवा का राज हो गया, उस दिन पूरे विश्व को नाप देंगे। चाहे हमारा 90 बरस का भी उम्र, 100 बरस का भी हो, तो कोई फर्क जिस दिन। लेकिन जब तक युवा का शासन नहीं आएगा, मरते दम तक, जब तक जीवन रहेगा, मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, माने हमारे शब्दकोश में असंभव नहीं। और यह सुन लीजिएगा, आपका भी नौजवान है, उम्र कम है, एक दिन न एक दिन भारत में नौजवानों का शासन, नवयुवतियों का शासन हो जाएगा, एकदम कन्फर्म। कहीं नहीं, यहाँ कोई बट परंतु नहीं कि क्या बोलते हैं, वेटिंग में लिस्ट में रहेगा, प्रतीक्षा में नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, पूर्ण विराम रहेगा कि युवा शासक भारत का बनेगा। और बहुत जल्द, जिस तरह से 1947 में युवाओं ने अंग्रेजों की गुलामी से, कोई भी अगुवा हो, जोश और होश गांधी जी ने किया। उनके पास होश था, युवाओं के पास जोश था। तो जिस दिन होश और जोश मिल जाएगा, और भारत की धरती उस दिन अपने आप को बूझ लेगी कि क्या है। युवा को तो एक दिन आना ही आना है। कहीं बराबर कहते हैं बट परंतु नहीं, बहुत जल्द। और उसी तरह के क्रांति 47 में जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सारे लोग हुए। 77 में जैसे युवा तुर्क के नेता हुए, 77 में सरकार गई, 47 में उसी तरह हम युवाओं से अपील करेंगे, मतदाताओं से अपील करेंगे कि एक बार अगर युवक को हाथ में सत्ता आ गई तो फिर दोबारा कभी हमारे जैसे सफेद बाल वाले उस प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ेंगे। भ्रमण करने के दौरान क्या समस्या दिखी गांव में, क्या शहर में? अभी जो गांव की जो समस्या है, यह जो देश है, यह शहरों पर माने इनका आधारित व्यवस्था है। ग्रामीण व्यवस्था पर माने ग्रामीण पर इनको आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। हमारा इच्छा है या लोगों की मांग है कि गांव का भारत हो। हम लोग गांव के भारत चाहते हैं। गांव कैसे डेवलप होगा? गांव तो इसलिए डेवलप होगा, कोई भी राजनेता को बराबर हम कहते हैं कि जो सोच है वह एक आविष्कारक की सोच होनी चाहिए। ये सोच आपको डेवलप कहाँ से हुई? हम बचपन से थोड़ा इसी विचार में पले हैं और सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि यदि हम भारत नापेंगे तो डर है, किसी का भय है, मेरे साथ ये हो जाएगा, आगे चल के हम चल नहीं पाएंगे, लड़खड़ा के गिर जाएंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेरे परिवार समस्या में फंस जाएंगे, मेरे परिवार को कोई सहयोग करने वाला नहीं मिलेगा, इस तरह का भय नहीं हुआ क्या? हमारा शरीर गिर सकता है, विचार नहीं गिरेगा। और जब विचार से कोई भी उत्पत्ति होती है, सृष्टि का नियम है, विचार, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचार होता है बड़ा। आज डर की जहाँ तक बात,
जान एक है, अल्लाह लेगा और नहीं तो मोहल्ला लेगा, तीसरा कोई माई का लाल नहीं लेगा। अब मौत निश्चित है, मौत से पहले हम मुकाबला करते हैं, हम डरते नहीं हैं। आज पूरे भारत में हमने घूम के आया, अकेला 67 बरस के उम्र में हमें भय क्या होता है, डर क्या होता है? भय को जब तक भय करते, जैसे आपके सामने सांप आ जाए और उसको कहे सांप आ गया, बाप रे बाप सांप आ गया, नहीं, उसको मुकाबला कीजिए, उसको मार दीजिए, नहीं तो आपको काटिए लेगा। तो जो हमारे जो भी कोई है, ये मैं कोई मैंने अहंकारी बात मैं नहीं कहता हूँ, अगर अच्छे काम करेंगे तो कभी नहीं डरे। किसी को हिम्मत नहीं कि हमको टच कर लेगा। बिना बॉडीगार्ड, बिना कोई सुरक्षा कर्मी के चलते हैं, रात दिन चलते हैं। 26 जनवरी ही क्यों आप चुने? 26 जनवरी इसलिए कि उस दिन गणतंत्र दिवस था, तो हमको लगा कि 26 जनवरी को ही जाना चाहिए, फिर होगा दूसरे दिन अच्छा होगा, नहीं होगा तो 26 जनवरी के चलो, जो एक हम लोग का एक तरह का पर्व है ना। जैसे आप धर्म में मनाते हैं होली दशहरा, तो हम देश के लिए 26 जनवरी को चुने, युवाओं के लिए 26 जनवरी चुने कि हम उसी दिन चलेंगे। गांव में चिड़िया की चहचहाट आती होगी, गांव का जो खुशहाली है ये नजर आती होगी, खेत खलियान सब नजर आता होगा। उन परिस्थिति में किसान का क्या हाल है, युवाओं का क्या हाल है, गांव में जो बेटी है उन लोग की समस्याएं क्या है, ये सब आपको बारीकी से पता होगा जब आप देश भ्रमण किए हैं। तो इन चीज पे क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जब भी हम कोई भी प्रदेश जाते थे तो वहाँ के कल्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन को हम फोकस करते थे, वहीं हमारा ध्यान रहता था। उसको हम देख लेते हैं, उसी से हमको राज्य के बारे में समझ में आ जाता था कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। जिस तरह हम कृषि खेत को देख लेते थे तो हम किसान को समझ जाते थे कि किसान यहाँ का सुखी है। जिस दिन किसान को हम देख लेते थे उस हालात में हम यहाँ का कृषि ठीक नहीं है, बता देते हैं। गांव में अभी बुनियादी सुविधा नहीं है। माने विकसित राज्यों की बात मैं कहता हूँ, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आपका गुजरात जैसे गांव में हम गांधी पगडंडी सभी जगह, डांडिया सभी जगह गए, अभी रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, नाला नहीं है, बुनियादी सुविधा, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं है। एक बूढ़ी माँ का बेटा मिला, हमकी बीमार है, क्यों नहीं दिखा देते हो? कैसे पैसा नहीं, हमके अस्पताल, कैसे अस्पताल ले जाने का पैसा मेरे पास नहीं है, दूरी है, हमकी सरकारी एम्बुलेंस, तो कैसे पैसा मांगता, हम कहाँ से देंगे? और उस वक्त आंख से आंसू नहीं, खून लगता था कि नौजवान था हम कि तुम क्या करते हो? तो कहे कि हम बीटेक किए हुए सर, हम 3200 रुपया में नौकरी करते हैं कारपेंटर के यहाँ, ऐसे ऐसे क्या छीलते हैं। हम चुप रह गए, हम कुछ नहीं बोले और वह रोने लगा। बेरोजगारी की बात है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पर हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि बेरोजगारी महंगाई तो रोजमर्रे की बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं। अभी बुनियादी सुविधा नहीं है। और यह जो अभी हमारा देश चल रहा है गांव में जो है, यह इनका हमको लगता है कि शहरी अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमको चाहिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए, तभी गांव का आदमी सुखी संपन्न होगा। इस यात्रा में आप अकेले थे क्या? हाँ, हम अकेले थे, हमारे साथ 2 आदमी और थे, तो वो आगे आगे गाड़ी चलाते थे, सहचालक और एक ड्राइवर थे, पैदल मैं ही चलता था। तो क्या संदेश देंगे आप? पूरी समस्या आपको मिला, गांव में गए, युवाओं को देखे, किसानों को देखे, वहाँ की माँ बहनों को देखे, उनकी परेशानियां देखे, वेस्ट बीटेक के स्टूडेंट युवाओं को देखे, तो ये चीज जो आपके नजर में आई 1 वर्ष 5 दिन के दौरान, ये समस्या जो आपके पास निकल के आई, अब क्या बताना चाहेंगे आप? ये कैसे खत्म हो? जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, सत्ता परिवर्तन से नहीं होगी, व्यवस्था परिवर्तन से होगी। अगर सत्ता परिवर्तन करके 75 साल से के तो हमारे बुजुर्गों, हमारे जैसे सफेद बाल वाले किसी न किसी तरह सत्ते पे काबिज हैं। आज देश का हाल क्या है, जितना चिल्ला लें, एक दिन ऐसा आएगा कि जिसे अंग्रेज के जमाने में था ना कि गुलामी की ओर देश चली जाएगी, या कटोरा लेके ही मांगेंगे ना तो कटोरा में कोई देने वाला नहीं मिलेगा, कुछ डालने वाला नहीं है। जब तक कि अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है, दुर्भाग्य की बात है कि देश के जो वित्त मंत्री हैं उनको पूरी जानकारी वित्त के बारे नहीं है, वित्तीय हालत के। जो राज्यों के हैं वित्त विभाग के, उनको पूर्ण जानकारी नहीं, अल्प ज्ञानी है, पूरा ना माने, स्पष्ट बताते हैं। अभी देश की जो हालात है इस पर पूरा ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। नेशनल मीडिया आपकी खबर को दिखाई क्या?
नेशनल मीडिया आपकी खबर को दिखाई कि आप जो संघर्ष के पैदल चले, ये चीज दिखाने का काम किया है क्या? तो बहुत सा हर स्टेट में दिखाया, लेकिन कौन क्या हम उसके पीछे भागे कभी नहीं कि कौन मीडिया। आप बिहार के हैं, आपको दिखाएगा भी नहीं। जिस तरह से पर्वत को काट के सड़क बना दिया गया दशरथ मांझू के द्वारा, उन्हें भी नहीं दिखाया गया। उनको सम्मानित मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको भी नहीं दिखाया गया। तो आपको कैसे दिखा? दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य, जब हम रास्ते में चलते थे तो बिहार की धरती को हम नमन करते हैं, लोगों को नमन करते हैं कि बोलता था कि ये बिहार का होगा, कोई धूपा में जा रहा है, बिहार का क्या तुम्हारा, हम क्या, अरे भैया बिहार एक आदमी ऐसा कर सकता है, पदयात्रा दूसरा कोई नहीं, बिहार क्रांति की धरती, यही शब्द बोलता था। उस वक्त हमको कलेजा कहता था बिहार के हो तुम, कोई कहता कि तुम बिहारी हो, नहीं कहता था तुम बिहार के हो, हम यहाँ बिहार के हैं। और वो अपने आप को कहता तुम्हारे जज्बा को हम सलाम करते हैं। बिहार के नाम से लोगों में एक विश्वास कहता IAS IPS फलना, विश्वास पैदा करता है। और बिहार एक ऐसी राज्य है कि हर जगह हमने देखा अपने आदमियों को, और इसमें व्यवस्था पर विश्वसनीयता ही खत्म। जैसे आप अभी चल रहे हैं, आपकी शादी हो गई है, अगर आप जाएंगे तो पत्नी और कहाँ गए थे जी, विश्वास ने, आपकी पत्नी अगर कहीं चली गई, कहाँ चली गई? ये परेशानी आपके साथ नहीं हुआ था क्या? परेशान कहाँ, ये परेशानी आपके साथ नहीं हुआ था? आप वही परिवार थे, बच्चे थे? हमारे साथ तो ऐसी परेशानी हो ही नहीं सकती है ना, लेकिन हम बड़ा दूसरे विचार के आदमी हैं। हमारे कैरेक्टर के सामने अल्लाह ईश्वर फीका हो सकता है, लेकिन विजय कुमार के कैरेक्टर के बारे कोई अंगुली नहीं उठा सकता। मेरे गांव जाके पूछ लीजिएगा। हम थोड़ा कुछ चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं, दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखते हैं, और जब तक आप चरित्र कैरेक्टर ठीक नहीं रहेगा तो आप कुछ कभी जीवन में नहीं कर सकिएगा। धन उपार्जन करना अलग बात, सबसे बड़ी दौलत है कैरेक्टर, चरित्र। और चरित्र में एक तरह की बात नहीं आती है, कई चीज मिला के कैरेक्टर बनते हैं। गांधी जी कहे थे कि औरत के असली गहना क्या है, तो बोला कोई झुमका है, तो पायल है, तो कोई हंसली, लेकिन औरत कभी असली गहना। अनशन पर बैठने का उद्देश्य क्या है? अनशन पर बैठने का उद्देश्य यह है कि एक तो आत्मशुद्धि, जब कोई पूजा पाठ शादी वादी करते हैं तब पूजा करते हैं, कुछ गलती सलती हो गई, पूरे देश में हमने घूमा, इसलिए हम आत्मशुद्धि कर रहे हैं कि अगर गलती तो हे भगवान क्षमा करें कि कहीं से कुछ ऐसा ना हो। हम आत्मशुद्धि कर रहे हैं, एक दिन उपवास रख के, बिहार की धरती है, सब दिन तो चलते ही रहे, तो एक दिन हम क्या आत्मशुद्धि धरती पर कर ले। बिहार की धरती शुद्ध है, इसलिए आत्मशुद्धि कर रहे हैं। और जो कुछ है आप लोगों इसी बीच आप आए, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। हम लोगों देखिए पूरे हिंद, आप बोलें कि कोई मीडिया वाला है, अब दिखाया नहीं दिखाया, आप लोग से भी अपील करेंगे कि मैं पहाड़ पर से भी चिल्लाऊंगा न, तो कोई सुनने के लिए तैयार, लेकिन आप